चलिए, हरिओम, नमस्कार दोस्तों। ये आपको एक शार्ट तरीका जो है टेंस पहचान का दिया जा रहा है कि ताकि कोई भी लड़का किसी भी, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, अगर इंग्लिश पढ़ता है, इंग्लिश की तैयारी करता है, तो उसको कम से कम यह वाक्य देखते ही ये पता होना चाहिए कि किस टेंस में है। क्योंकि यह चीज हर कंपटीशन में, ये चीज हर कंपटीशन में पूछा जाता है कि कहीं आपको कोई टेंस दिया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया गया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया गया है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट दिया गया है, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, या पास्ट कंटिन्यूअस दिया गया है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज करना है। तो कम से कम इस 12 टेंस को एक तरीका बना लेंगे, एक पहचान बना लेंगे आप लोग, कि ताकि आराम से कोई भी वाक्य, चाहे आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, वहां पर भी वाक्य देखते ही आप बताइए कौन सा टेंस है। तो यहाँ पर आपको आज हम पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट टेंस के सारे पार्ट को दिए जा रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट का सभी पार्ट आपको पिछले वीडियो में दिया गया। कल संडे था जिसके कारण जो है कोचिंग नहीं चला। आज आपको ये पास्ट टेंस का दिया जा रहा है, केयर करेंगे। नंबर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट नोट करते रहेंगे, लिखते रहेंगे। फिर इसमें पहला सिंपल में आसान तरीका, बिल्कुल आसान तरीका आप यही फॉलो करेंगे कि जहां सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म देखा, इसके बाद ऑब्जेक्ट देखा, एक एक तुरंत बताएगा पास्ट इंडेफिनिट। कोई भी वाक्य दिया जाएगा पहचान लेंगे ना सब लोग। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेकंड, एक फार्मूला, एक पहचान बना हुआ राज पांडे, एक पहचान बनाए से मम्मी पापा पहचान कर लिया था, तो एक पहचान ही बनाएगा। हाँ, कम से कम जिंदगी का ये भी साथ देगा। जिस प्रकार से मम्मी पापा जिंदगी को संभालने में साथ देते हैं, उसी प्रकार से कंपटीशन बीट करने में, आगे आपको ज्ञान प्राप्त करने में, प्रतिभा अर्जित करने में ये साथ देंगे। इनको पहचान बनाए रहिए कि जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, तुरंत ऑब्जेक्ट, केवल एक पहचान बनाओ, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब सेकंड। ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। दूसरे पॉइंट में आएंगे निगेटिव। यहां कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट तुरंत यहां हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग होता है। वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य दिया गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी सेंटेंस दिया गया है और आपको नेगेटिव में चेंज करना है, वहां कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या प्रयोग करेंगे राज? सब्जेक्ट के तुरंत बाद डिड नॉट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद डिड नॉट, नेगेटिव की चर्चा हो रही है। ये सिंपल में या पॉजिटिव में सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। लेकिन इसी का नेगेटिव वर्ड चेंज करना है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद डिड नॉट। आपको पूछा जाता है कि चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, तो पहले वाक्य पहचानेंगे, सब्जेक्ट प्लस वाक्य पहचानने के बाद पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, तो तुरंत सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगा देंगे और वर्ब पर है डिड या डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। और तीसरे पॉइंट पर इंट्रोगेटिव। वाक्य के प्रारंभ में यानी ट्रांसलेशन में आप बता गया जब क्या शब्द वाक्य प्रारंभ हो, तो वहां पर जो है सबसे पहले होगा और प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। आसानी से काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपकी पहचान यह आ गया कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, अब किसी ने पूछा कि इंट्रोगेटिव में क्या होगा, तो तुरंत यह जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग किया जाता है? डिड। तो डिड जो है आप शुरू में लिख दीजिए, आपका बनकर तैयार हो गया। दूसरे पॉइंट पर आएंगे,
यह आपका क्वेश्चन वर्ड है, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, व्हाट, समथिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड शुरू कर देंगे और प्लस डिड लगा देंगे और प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तीसरे पॉइंट पर आएंगे, स्पेशली एक अलग रूल है, आपको लिखा गया, इसके पहले बताया गया था। हु के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, वर्ब का सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन फिर भी डिड या डिड नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। हु, जैसे आपको कहा गया कानपुर कौन गया, हु वेंट टू कानपुर, हु वेंट टू कानपुर। इस कलम को कौन तोड़ा, हु ब्रोक दिस पेन, हु ब्रोक दिस पेन। जब पास्ट इंडेफिनिट में है और हु से शुरू है, कौन से शुरू है, तो वाक्य प्रारंभ में हु लगा देंगे और हु के तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देंगे। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट क्लियर हुआ, पास्ट इंडेफिनिट सबका क्लियर हो गया। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का इंडेफिनिट है। नेगेटिव बनाओ एक हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद डिड नॉट लगा दिया, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर दिया, भुलाए के कहीं कानों के वर्ब के सेकंड फॉर्म जिन्हें प्रयोग किया। हाँ, इंट्रोगेटिव है, डिड आप शुरू में लगा देंगे, नंबर 1 है डिड आप शुरू में लगा देंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर आप वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और सारा काम करने के बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। फिर सेकंड प्रकार का है क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड और प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब है हु से। तो पास्ट इंडेफिनिट में हु के तुरंत बाद, हु के तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हु के तुरंत बाद, ध्यान देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हु के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब फर्स्ट फॉर्म यस या यस का प्रयोग किया जाता है। लिखा गया है ना, ध्यान देंगे। आगे कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस का केयर करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में सिंपल में सब्जेक्ट के तुरंत बाद वाज आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपका नेगेटिव है, नंबर दूसरा काम नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट और प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल और नेगेटिव हुआ। नेगेटिव में आपको बताया गया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट है इंट्रोगेटिव।